देखो मेरे दोस्त, ये जो वीडियो है इसमें हम पूरी तरीके से रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब जो आरक्षण है वो किस कैटेगरी को क्यों दिया जाता है और किस आधार पे दिया जाता है, इसके बारे में हम पूरी तरीके से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद रिजर्वेशन क्या है और रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरी को किस बेसिस पे दिया जाता है, इस टॉपिक पे और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग कैटेगरी को जो एसटी, एससी, ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी है इन सबको रिजर्वेशन क्यों मिलता है, किस बेसिस पे मिलता है। ठीक है, इसको हम जानेंगे। और हम क्रीमी लेयर के जो कॉन्सेप्ट है ओबीसी में जो आता है क्रीमी लेयर, उस क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ, देखो सबसे पहले तो हम संवैधानिक दृष्टिकोण से, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन क्यों मिलता है, मतलब कैसे मिलता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको ध्यान से समझना। देखो, अलग अलग श्रेणियों को या फिर अलग अलग कैटेगरी को रिजर्वेशन देने का संवैधानिक आधार और उद्देश्य अलग अलग है। मतलब जो जनरल कास्ट को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है और जो एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, इन सब का आधार और उद्देश्य अलग अलग है। मतलब इन सब को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, इसका जो उद्देश्य है ये अलग अलग है, ये एक जैसा नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलता है उसके बारे में। तो जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलता है उसका आधार है आर्थिक असमानता। मतलब गरीब को रिजर्वेशन मिलेगा जनरल कास्ट में। कहने का मतलब, अगर कोई एक जनरल कैटेगरी का पर्सन है जो अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, अच्छा है, मतलब उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है और वो अच्छा एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन वही जनरल कास्ट का एक और आदमी है जो गरीब है, जो मजदूरी वगैरह करता है, तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन उस गरीब को मिलेगा, ठीक है, उस अमीर को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गरीबी को दूर करने के लिए, जो जनरल कैटेगरी में जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि वो गरीब आदमी भी अच्छा खासा पढ़ लिख कर अच्छा खासा नौकरी ले ले और वो जो अपनी गरीबी है उसको दूर कर ले। बट जो ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता नहीं है। मतलब यहाँ पे गरीबी दूर करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी को, ये कहना गलत है। यहाँ पे ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है सामाजिक असमानता या शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर, या फिर सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर। मतलब ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन मिल रहा था आर्थिक असमानता के आधार पे, मतलब आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन इसलिए मिलता है क्योंकि ओबीसी में जो सामाजिक असमानता है या फिर जो शैक्षणिक पिछड़ापन है या फिर जो सामाजिक पिछड़ापन है, इसको दूर करने के उद्देश्य से ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो ओबीसी पर्सन है, एक ओबीसी जो है वो अच्छा खासा अमीर है, ठीक है, वो अच्छा खासा एजुकेशन शिक्षा ले सकता है। लेकिन उसी ओबीसी में एक पर्सन ऐसा है जो पिछड़ गया है, मतलब जिसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ गया है, जो गरीब है, जो मेन धारा में नहीं आया समाज के, जो अभी भी गरीब है, मजदूरी वगैरह करता है। तो वो जो गरीब है, जो पिछड़ गया है, उसको मेन धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है उस ओबीसी में। मतलब ओबीसी में कुछ लोग जो है बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए, वो लोग अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन ओबीसी में ही कुछ लोग पिछड़ गए, ठीक है, वो लोग अच्छा एजुकेशन नहीं ले सकते, अच्छा सामाजिक जीवन नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए वो सामाजिक पिछड़ापन को ही ऊपर उठाने के लिए, वो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उसको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी में। तो अब हम समझ गए दो कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है उसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। पहला जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में, उनको इसलिए दिया जाता है गरीबी दूर करने के लिए, ठीक है, आर्थिक आधार है, उसका आधार आर्थिक असमानता है। लेकिन ओबीसी में जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसका आधार है सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक असमानता या फिर शैक्षणिक पिछड़ापन, ठीक है। पिछड़ापन मतलब जो नीचे हैं,
किसी भी तरीके से उसको ऊपर उठाना। ठीक, हम बात करते हैं SC/ST रिजर्वेशन के बारे में। ये यहाँ पे थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य जो SC/ST में जो रिजर्वेशन का जो उद्देश्य है, जो आधार है, वो इन दोनों कैटेगरी से OBC और जनरल कैटेगरी के जो उद्देश्य थे उनसे बिल्कुल अलग है। SC/ST में जो रिजर्वेशन या आरक्षण मिलता है, इसका आधार और उद्देश्य कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली अलग है। SC/ST को जो रिजर्वेशन या आरक्षण मिलता है, इसका आधार है भेदभाव। उनके साथ भेदभाव होता है, इसलिए उनको रिजर्वेशन मिलता है। SC/ST को रिजर्वेशन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम गरीब हो, तुम सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हो, नहीं। उनको जो SC/ST को रिजर्वेशन या आरक्षण ही इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता है। ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव, मतलब इतिहास में भी भेदभाव हुआ है, इसलिए उनको रिजर्वेशन या आरक्षण मिल रहा है। और अभी भी उनके साथ भेदभाव होता है, इसलिए उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। SC/ST रिजर्वेशन का मुख्य आधार या उद्देश्य यही है कि उनके साथ भेदभाव होता है। ये है रिजर्वेशन ST/SC को और OBC को और जनरल कैटेगरी को। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल जो चीज़ है वो ये है कि जो आधार है SC/ST का, वो लोग ये मानते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि जो भेदभाव होता है वो अब नहीं होता। हाँ, पहले होता था भेदभाव, लेकिन अब SC/ST के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप मतलब ये लोग जो बोलते हैं कि अभी भेदभाव नहीं होता, थोड़ा सा बैठिए और 1 मिनट या 30 सेकंड थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। थोड़ा सा सोचिए कि SC/ST के साथ पहले ही होता था भेदभाव, क्या अभी SC/ST के साथ भेदभाव नहीं होता अभी के टाइम पे, करेंटली? देखो, आप लोगों ने सोचा होगा, कई लोगों का मानना है कि भेदभाव पहले होता था और अभी भेदभाव नहीं होता SC/ST के साथ, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी के टाइम में भी भेदभाव होता है SC/ST के साथ, इसलिए उनको रिजर्वेशन मिलता है। आप अपने आसपास ही देखिए, ठीक है, भले ही आप इग्नोर कर लें, लेकिन जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है, वो तो बदलने वाला है नहीं। चीफ जस्टिस तक को भी नहीं छोड़ते, समझे? सोचो, चीफ जस्टिस कितना बड़ा पद है वो, कि कानूनी रूप से वो कितना बड़ा है, फिर भी भाई आज के टाइम में इंडिया में प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में भी चीफ जस्टिस को जूता फेंक के मारा जाता है, जस्ट बिकॉज वो SC/ST कास्ट का है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? सोचो, पार्लियामेंट तक में भी ये जातिगत जो बातें हैं, जातिगत भेदभाव जो है, ये जो बातें हमें सुनने को मिलता है। तो तुम इमेजिन करो नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस में क्या हाल होगा, राइट? तुम थोड़ा इमेजिन करो, तुम थोड़ा सोच के बैठो, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सोच के बैठो। अभी प्रेजेंट टाइम में भी 90s की बात नहीं है, ठीक है, 80s की बात नहीं है, अभी 20th सेंचुरी में भी राजस्थान में बच्चे को इसलिए इतना मारा जाता है क्योंकि वो पानी पिया था, SC/ST कास्ट का था और वो पानी पिया था, इसलिए उसको इतना मारा जाता है कि वो बच्चा डेड हो जाता है, वो, ठीक है, मर ही जाता है वो बच्चा। सोचो, अभी के टाइम में भी इतना भेदभाव होता है SC/ST के साथ। इसीलिए जो SC/ST है, इनका रिजर्वेशन देने का आधार या उद्देश्य है सामाजिक भेदभाव। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जो रिजर्वेशन देने का जो आधार है तीनों कैटेगरी का या फिर उद्देश्य है, वो अलग अलग है और इसको हमने अच्छे से समझा। अब हम क्रीमी लेयर की बात करते हैं। क्रीमी लेयर जो है सिर्फ और सिर्फ OBC में है, OBC कास्ट में। OBC में कुछ लोग पढ़ लिख के अच्छा खासा अमीर आदमी बन गए हैं, अमीर बन गए हैं, लेकिन OBC में कुछ लोग गरीब हैं। तो क्रीमी लेयर क्या करता है कि OBC में वो जो अमीर लोग हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो गरीब नहीं है, वो अमीर है, वो समाज के मेन धारा में आ चुके हैं पढ़ लिख के, अच्छा खासा अमीर होके। तो जो अमीर है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग डिजर्व ही नहीं करते। ऑब्वियसली अमीर हैं तो वो लोग डिजर्व ही नहीं करते रिजर्वेशन, ठीक है भाई। जिनका पेट पहले से भरा हुआ है उसको आप रोटी दोगे तो क्या वो रोटी थोड़ी ना खाएगा? या उससे अच्छा भाई जिसका पेट पहले से भरा हुआ है उसको रोटी ना देके जो भूखा है हम उसको रोटी दे देंगे। ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसा ही काम करता है क्रीमी लेयर।
तो जो ओबीसी में जो अमीर लोग हैं उनको रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो गरीब है ओबीसी में। तो ये होता है क्रीमी लेयर। ओबीसी में जो गरीब है उसी को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन जो ओबीसी में अमीर है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये क्रीमी लेयर बताता है। तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। तो लोगों का मानना है कि भाई ओबीसी में ही क्यों, एससी एसटी में भी होना चाहिए क्रीमी लेयर, कि एससी एसटी में जो बहुत ज्यादा कुछ एससी एसटी अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भाई वो तो इतने ज्यादा अमीर है ना, तो उनको रिजर्वेशन क्यों मिले। लेकिन एससी एसटी में जो गरीब है सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन मिले, ऐसा कई लोगों का मानना है। मतलब एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना है। और इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज भी है ये, कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये अपनी अपनी सोच है कि लोग क्या सोचते हैं। मेरे हिसाब से एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर न होने का मुख्य कारण एससी एसटी रिजर्वेशन देने का आधार ही है। नहीं समझे? इजी लैंग्वेज में समझो। एससी एसटी में रिजर्वेशन देने का आधार ही भेदभाव है। तो भाई जब आधार ही इनका भेदभाव है तो इसमें क्रीमी लेयर कैसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि भेदभाव का जो कॉन्सेप्ट है ये तो भाई अमीर गरीब कुछ नहीं देखता। गरीब के ऊपर भी भेदभाव होता है एससी एसटी में, अमीर के ऊपर भी भेदभाव होता है एससी एसटी में। अमीर के ऊपर कैसे होता है मैंने अभी बताया, चीफ जस्टिस को जूता फेंक के मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो एससी एसटी का है, ठीक है। ऐसे ही यूपी में आईपीएस ऑफिसर या फिर जो अच्छा खासा जो पोस्ट पे है, गवर्नमेंट जॉब पर है, वो कास्ट के वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो भेदभाव अभी भी है। जो अमीर हो गए हैं एससी एसटी में उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है, जो गरीब है एससी एसटी में उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। तो भाई भेदभाव मेन आधार ही है रिजर्वेशन का, तो उसमें क्रीमी लेयर लगने से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो ये है पूरा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं, कंक्लूजन कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में जो रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस का, उसका आधार है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस का। मतलब भाई जनरल कैटेगरी में तू गरीब है, भाई ये ले ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, अच्छे से पढ़ लिख, अपने आप को बेहतर बना। ओबीसी में रिजर्वेशन दिया जाता है सामाजिक पिछड़ापन या फिर शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर, ठीक है, कि कुछ लोग पीछे रह गए हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ओबीसी में रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन एससी एसटी में रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, मतलब उसका जो आधार है वो अलग है। उनके साथ एससी एसटी के साथ भेदभाव होता है, इसलिए उसको रिजर्वेशन दिया जाता है। इसलिए नहीं कि उसमें लोग गरीब है या फिर असमानता है, बहुत ज्यादा अमीरी गरीब है एससी एसटी में, इसलिए रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। एससी एसटी में रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन का। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताओ, गाली देना है कमेंट में दो, और जो भी आपका सोच है रिजर्वेशन को लेके, क्रीमी लेयर एससी एसटी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी रिजर्वेशन के बारे में आपने समझा, जो भी आप जानते हैं, जो भी आपका सोच है, कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा, मेरा अपना सोच है ये, ठीक है, मेरा अपना सोच है एससी एसटी में क्रीमी लेयर होना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके पीछे मेरा लॉजिक, मेरा तर्क, मेरा फैक्ट क्या है, इसको मैं अगली वीडियो में अगली वीडियो बना के मैं बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ।